राधा ने जैसे ही नहाने के बाद कपड़े पहने ही थे कि अचानक किचन से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं हो क्या? ये आवाज़ उसकी सास सुमित्रा देवी की थी और ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों से राधा को हर दिन इसी कर्कश आवाज़ का सामना करना पड़ता था। अपने काम ख़त्म करते ही जैसे ही वो थोड़ी राहत की सांस लेती, उसकी सास किसी नए बहाने से उसे बुला लेती थी। राधा ने फुर्ती से कपड़े पहने और रसोई की तरफ भागी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सास सुमित्रा देवी अपने चेहरे पर झुंझलाहट लिए हुए खड़ी थी। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। ये पानी कहाँ से आ गया? पोछा नहीं लगाया था क्या? सुमित्रा देवी ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। राधा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने पोछा तो लगाया था, तो फिर ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियाँ टूट जाती। तुझसे कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता। सुमित्रा देवी ने उसे झिड़कते हुए कहा। राधा जानती थी कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। उसे यकीन था कि सास ने खुद ही पानी गिराया था ताकि उसे ताने मारने का एक और मौका मिल सके, लेकिन वो चुप रही। बिना कुछ कहे उसने गिरे हुए पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ये कोई पहली बार नहीं था। जब से राधा की शादी प्रदीप से हुई थी तब से ये रोज़ का किस्सा था। जैसे ही प्रदीप अपने ऑफिस जाता, सुमित्रा देवी उसे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढती। राधा पहले तो ये सब बर्दाश्त करती रही क्योंकि वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी और घर में शांति बनाए रखना चाहती थी, लेकिन अब यह बर्दाश्त करना कठिन हो रहा था। कभी कभी राधा को अपने पुराने दिन याद आते थे जब वो अपने मायके में एक बिंदास और स्वतंत्र लड़की थी। उसे अपने परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान मिला था, लेकिन यहाँ अपने ही घर में वो हर दिन अपने आत्मसम्मान को कुचलते देख रही थी। शाम को जब प्रदीप घर आता तो राधा उससे बात करना चाहती, लेकिन प्रदीप अक्सर थका होता और अपनी माँ की शिकायतें सुनने का मन नहीं होता। सुमित्रा देवी भी प्रदीप के सामने एकदम अलग रूप धारण कर लेती। वो उसकी बहू को सबसे अधिक प्यार और देखभाल करने वाली सास के रूप में दिखती, लेकिन जैसे ही प्रदीप घर से बाहर जाता, सास के तेवर बदल जाते। सुमित्रा देवी को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से थी कि राधा के माता पिता ने शादी में अपेक्षित दहेज नहीं दिया था। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें और अधिक मिलना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने घर की नौकरानी को हटा दिया था और राधा के कंधों पर पूरे घर का काम आ गया था। राधा ने कई बार सोचा कि वो प्रदीप और सुमित्रा देवी के साथ बैठकर इस मुद्दे पर खुलकर बात करेगी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। हर दिन एक नया बहाना, एक नई शिकायत। एक दिन जब राधा सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, सुमित्रा देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही राधा उनके पास पहुंची, सुमित्रा देवी ने अचानक बिना देखे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे तुझमें अक्ल नाम की चीज़ है या नहीं? तुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई? राधा ने चुपचाप सब सहन किया, लेकिन जैसे ही वो झाड़ू लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी, सुमित्रा देवी ने फिर से पैर चलाया और इस बार राधा का सिर दीवार से टकरा गया। राधा दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी सुमित्रा देवी ने फिर से उसे लात मारी और इस बार राधा बेहोश हो गई। सुमित्रा देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब राधा नहीं उठी तो सुमित्रा देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत प्रदीप को फ़ोन किया। प्रदीप तुरंत राधा को अस्पताल ले गया, लेकिन सुमित्रा देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। वो अस्पताल में भी कह रही थी, ये सब इसका नाटक है, सिर्फ काम से बचने के लिए। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद राधा की जान नहीं बच पाई। उसके सिर में गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रदीप टूट चुका था और सुमित्रा देवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पड़ोसियों को सच्चाई पता चलने लगी। सबने सुमित्रा देवी के बुरे बर्ताव की कहानियां सुनाई और प्रदीप के आत्मग्लानि से भरे चेहरे पर भी लोगों की निगाहें थीं। वो खुद भी समझ गया था कि उसकी मां ने उसकी पत्नी के साथ जो किया वो गलत था। प्रदीप ज़्यादा दिन इस बोझ के साथ नहीं जी पाए। एक दिन उसने खुद को पंखे से लटका लिया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब सुमित्रा देवी के घर में बस सन्नाटा था। वो दिन भर बड़बड़ाती रहती थी, अरे बहू कहाँ मर गई? अरे बेटे को भी साथ ले गई? जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि सुमित्रा देवी को पागलखाने में भर्ती करा दिया गया था और उनके घर को किसी ने सस्ते दामों में बेच दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।